सोचिए बिहार के एक छोटे से गांव में एक 9 साल की बच्ची की जिंदगी धीरे धीरे ऐसी अजीब और डरावनी चीज से प्रभावित हो रही है जिसे जानकर डॉक्टर भी पहले यकीन नहीं कर पाए। उसके माता पिता को लगा कि ये बस एक साधारण सा पेट दर्द है। जब उस बच्ची ने अपने माँ बाप से शिकायत की थी इस चीज की, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा उन्हें ऐसा लगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बच्ची के पेट में जो दर्द हो रहा है वो एक ऐसा रहस्य है जो किसी को भी चौंका देगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये कहानी जितनी अजीब है उतनी ही दिल को झकझोर देने वाली है। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है और इसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब 9 साल की बच्ची, जिसका नाम हम लोगों ने अज्ञात रखा है और इसको हम प्रीति नाम से बुलाएंगे। आप लोगों के समझने के लिए ये आसान रहेगा कि इसे प्रीति नाम से हम लोग बुलाएंगे। तो प्रीति के पेट में अचानक से दर्द होता है और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसके परिवार को उसे अस्पताल में ले जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि एक 9 साल की बच्ची, खेलने कूदने की उम्र है जिसकी, अभी छोटी है वो, और महीनों से इस अजीबोगरीब चीज़ से वो जूझ रही है। अजीबोगरीब बीमारी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच में ये अजीब है। जो कुछ भी आगे होने वाला है या जो कुछ भी आपको आगे पता चलने वाला है वो बहुत ही अजीब चीज है। तो प्रीति जो साहेबगंज की रहने वाली है, मजदूर माता पिता की वो बेटी है। उसका परिवार हर रोज जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करते हैं उसके माँ बाप। ऐसे में जब प्रीति ने कुछ महीनों पहले पेट दर्द की शिकायत की थी उन लोगों से, तो उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि बच्ची है, उन्हें लगा आम या साधारण सा पेट दर्द होगा, दिन भर खेलती कूदती रहती है, कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा उसने, इंडाइजेशन हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे जो ये प्रॉब्लम थी वो प्रीति की बढ़ने लगी थी। प्रीति ने खाना पीना लगभग बंद कर दिया था। अगर वो कुछ खा भी पाती तो वो उल्टी कर देती थी। ठोस खाना उसने पूरी तरह से छोड़ दिया था। वो बस लिक्विड चीजों पर निर्भर करती थी, दाल का पानी या इस तरीके की चीजें, वो बस लिक्विड खाना, तरल पदार्थ ही खा पाती थी। दिन ब दिन उसकी हालत बहुत खराब होती रही। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, वजन घटने लगा था और उसकी जो मासूमियत थी उस पर बीमारी का असर साफ दिख रहा था। जब बच्ची का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, असहनीय हो गया, तो उसके पिता उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने प्रीति का चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि उसके पेट में कोई गुच्छा जैसा है, कुछ किसी चीज का गुच्छा है। ये सुनकर प्रीति के माँ बाप को बहुत ज्यादा, प्रीति के माता पिता को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उनके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर एक बच्ची के पेट में ऐसा क्या हो सकता है। डॉक्टर ने सलाह दी कि बच्ची को बड़े अस्पताल में ले जाएं क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा सीरियस था। इसके बाद परिवार ने प्रीति को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बच्ची का एक्सरे और सिटी स्कैन कराया और जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। बच्ची के पेट में बालों का एक बड़ा सा गुच्छा था। बालों का गुच्छा, सही पहचाना आपने। इसका वजन करीब 1.5 किलो का था। अब सवाल ये उठता है कि इतने बाल बच्ची के पेट में आखिर कैसे आए। डॉक्टरों ने जब प्रीति के माता पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रीति को सिर के बाल तोड़ने और खाने की आदत थी। ये आदत उसने 3 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। माता पिता ने उसे कई बार समझाया, डांटा और यहाँ तक कि उसका मुंडन भी करा दिया, लेकिन जैसे ही उसके बाल बढ़ते वो फिर से उन्हें खाना शुरू कर देती। ट्राइकोटिलोमेनिया और ट्राइकोबेजोर एक अजीब बीमारी है। डॉक्टरों ने बताया कि प्रीति एक मेंटल बीमारी से जूझ रही है जिसका नाम है ट्राइकोटिलिमोनिया। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। ये एक अजीब सी बीमारी है। ये उन लोगों में होती है जो बार बार अपने बालों को खींच के और कभी कभी उसे निकाल कर खाते हैं। अब आप समझिए कि इसे अजीबोगरीब नाम से मैं क्यों बुला रही थी। वही जब बाल पेट में पहुंचते हैं तो वो पच नहीं पाते, धीरे धीरे एक बड़े से गुच्छे में वो बदल जाते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में जो है वो ट्राइकोबेजोर कहते हैं। बच्ची के पेट में ये जो बालों का गुच्छा था वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि उसने पूरे
जो पेट है उसको ब्लॉक कर दिया था। यही रीजन था कि प्रीति खाना नहीं खा पा रही थी और उसे उल्टियाँ हो रही थी। लेकिन प्रीति की हालात बेहद नाजुक हो गई थी। उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी और उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 5.2 रह गया था, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के मेजरमेंट से बहुत ही कम होता है। नॉर्मल होना चाहिए आपका हेल्दी 12। ऐसे में डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का फैसला किया। सर्जरी से पहले बच्ची को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। उसके पिता ने अपनी बेटी को खून दिया। डॉक्टरों की एक टीम ने घंटों की मेहनत के बाद सर्जरी को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया, अंजाम दे दिया। उन्होंने बच्ची के पेट से 1.5 किलो का बाल का गुच्छा निकाला। ये गुच्छा इतना बड़ा था कि डॉक्टर खुद हैरान रह गए। सर्जरी के बाद बच्ची की हालात में धीरे धीरे सुधार होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है। प्रीति की जो समस्या है यानी ट्राइकोटिलोमेनिया, जो अक्सर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से होती है। इसके अलावा बच्चों को पीका नामक बीमारी होने की भी संभावना है। उस बच्ची को पीका एक इस तरीके की सिचुएशन होती है जिसमें लोग ऐसी चीज़ों को कंज्यूम या खाना शुरू कर देते हैं जो खाने के लायक ही नहीं है, जैसे कि मिट्टी, कागज़ या बाल। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इन समस्याओं का एक रीज़न हो सकता है न्यूट्रिशन की कमी। पोषण की कमी भी इसका एक मेजर जो है कारण हो सकता है। आयरन और विटामिन बी की भी कमी में ऐसी आदतों का विकास होता है, जैसे अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो मिट्टी खाना शुरू कर देता है। हमने अपने घरों में भी किसी ना किसी को देखा होगा जिसे मिट्टी के चीज़ें या मिट्टी के जो मटके आते हैं, दिए आते हैं, उनको चोरी चोरी लोग खाते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी भी होती है इसकी वजह से। सर्जरी के बाद प्रीति की शारीरिक स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ पहला कदम है। असली जो चुनौती है वो उसकी मानसिक स्थिति को सुधारना है। प्रीति को अब बिहेवियरल थेरेपी दी जाएगी, जो उसकी आदतों को सुधारने और बाल खाने की जो समस्या है उसको रोकने में मदद करेगी। इसके साथ ही उसके जो माता पिता हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी ताकि वो समझ सके कि ऐसी जो सिचुएशन है उसमें अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें। ये घटना सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, ये घटना हमारे समाज और मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता की कमी को दिखाती है। अक्सर हम बच्चों का जो बिहेवियर है, अगर वो किसी चीज़ की कंप्लेन लेकर आते हैं तो उनकी आदतों को, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। प्रीति की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी बच्चे के अजीब व्यवहार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर समय पर उसका इलाज ना हुआ होता तो शायद उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 साल की बच्ची को अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये एक मेंटल प्रॉब्लम भी है और प्रीति का बिहेवियरल जो थेरेपी है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर एक 9 साल की बच्ची को इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जो वो मेंटली अफेक्टेड है वो बच्ची, तो इसकी क्या रीज़न हो सकते, इसकी क्या वजह हो सकती है, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है। अभी से अगर वो इस तरीके के स्ट्रेस या एंजाइटी के कारण बालों को खाती थी या बालों को प्लग करती थी, तो ये एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। फिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और किस तरीके की आप वीडियो और देखना चाहेंगे, किस टॉपिक पे और आपको देखना चाहेंगे वीडियो, वो ज़रूर साझा करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति मिश्रा, धन्यवाद।